तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों रेल कर्मियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। जहां दोस्तों रेल कर्मियों का सफर अब जो है आसान होने वाला है। रेल कर्मियों के लिए अलग से आरक्षित जो कोटे की डिमांड की जा रही है, माता और पिता के लिए भी यह मांग रही है। जहाँ दोस्तों इतना अगर अपन ने कर लिया अपने लिए, तो माता और पिता को जो कि किसी भी टाइप की फैसिलिटीज रेलवे नहीं देता है, एक रेल कर्मचारी के माता पिता को उसकी भी डिमांड करनी चाहिए। रेलवे बोर्ड के पास में आपका मामला पहुंच चुका है। जल्दी यहाँ से आपको कोई ना कोई राहत निकल के आ सकती है। देखिए ये खबरें जो है, ये चीज़ कहाँ से निकल के आई। अभी हाल ही में एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसका मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो पोस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ये पोस्ट जरूर देखी होगी। और ये एकदम सही है। ये हर कर्मचारी के साथ में ऐसा हुआ रहता है। देखिए मैं फिर से आपको पढ़ के बताता हूँ कि रेलवे कर्मचारियों का दुर्दशा ही कहिए, सच है पर कड़वा, सच कड़वा है पर हकीकत यही है। रेलवे में आज 11-12 लाख कर्मचारी कार्यरत है। स्टेशन मास्टर हो, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, जेई, एसएससी, कोई भी हो रनिंग स्टाफ, लेकिन किसी एक भी कर्मचारी के लिए ट्रेन में न तो कोई स्पेशल सीट है, न कोई अलग से कोटा है, और न ही ड्यूटी पास पर कंफर्म सीट की वरीयता है। आगे देखिए, जबकि हर दूसरे विभाग में उस विभाग के कर्मचारियों के लिए सुविधा, प्राथमिकता और संरक्षित कोटा उपलब्ध है, पर रेलवे कर्मचारियों के साथ कुछ भी नहीं। रनिंग कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी में भी सीट उपलब्ध नहीं रहती। अचानक घर से ड्यूटी या ड्यूटी से घर बुलाया जाए तो सफर कैसे करे, यही सवाल हर दिन हजारों कर्मचारी खुद से पूछते हैं। स्लीपर में जगह नहीं है, एसी में जगह नहीं है, टीटी सीट नहीं देता, पास पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और ऊपर से डांट फटकार अलग। ये सभी जो किसी भी लेवल के कर्मचारी हो, बाथरूम के पास फर्श पर बैठकर सफर करता है। कई बार तो टीटी ये भी कह देता है कि सीट नहीं है, आगे बढ़िए। गुड्स गार्ड बोगी में किराएदार प्राइवेट एजेंसी आप वाले अंदर घुसने तक नहीं देते, गेट ही नहीं खोलते, जैसे रेलकर्मी रेलवे का हिस्सा नहीं है, कोई अजनबी हो। क्या इतनी बड़ी भारतीय रेलवे अपने विभाग के कर्मचारियों के लिए एक कोटा नहीं बना सकती? क्या 11-12 लाख कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी सुविधा भी ज़्यादा है? यूनियनें चुप क्यों हैं? अब तक हर किसी भी यूनियन ने कर्मचारियों के लिए स्पेशल सीट कोटा, प्राथमिकता का सीधा और प्रभावी प्रावधान क्यों नहीं करवाया? यह मुद्दा सिर्फ सुविधा का नहीं, सम्मान और सुरक्षा का है। अगर आप भी सहमत हो तो इसको शेयर जरूर करें। ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है, और अब जो है इसकी बड़े लेवल पे डिमांड उठने लग गई है। यूनियंस वगैरह की ये चीज़ संज्ञान में आई है, और इसकी मांग जो है रेलवे बोर्ड से कर दी गई है। अब जल्दी कोई ना कोई अपडेट्स इसके रिगार्डिंग निकल के आएगा। चलिए देखिए, मैं आपको खबर बताता हूँ। न्यूज़पेपर के अंदर खबर आई है। देखिए तो ये पोस्ट इतनी वायरल हो गई थी, तो इसको लेकर यहाँ पे रेलवे कर्मचारियों को सफर में सीट दिलाने की उठी आवाज। भारतीय रेलवे के परिचालन की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारियों को ट्रेन यात्रा के दौरान होने वाली दुर्दशा पर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री, एनएफआईआर के सहायक महामंत्री विनोद कुमार राय ने आवाज उठाया है। श्री राय ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन एनएफआईआर, जो कि सबसे बड़ी यूनियन है, के शीर्ष नेता और महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया को पत्र लिखकर कर्मचारियों के हित में इस समस्या को रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाने का आग्रह किया है। देखिए एनएफआईआर के जो है इसमें संज्ञान में आ गई ये चीज़, तो रेलवे बोर्ड तक पहुंचा दी जाएगी, और इस पर जरूर रेलवे के द्वारा कोई ना कोई एक्शन आपको लिया जा सकता है। श्री राय के कहा कि भारतीय रेलवे ने लगभग 11 से 12 लाख कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन उनके लिए आकस्मिक यात्रा हेतु ट्रेनों में एक भी सीट आरक्षित विशेष प्रावधान नहीं है। जो अभी मैंने आपको पोस्ट बताई, वही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी है। अचानक ड्यूटी या घर पहुंचने की जरूरत पड़ने पर रेल कर्मियों को अक्सर स्लीपर या एसी कोच के बाहर बाथरूम के सामने या फर्श पर बैठकर मानवीय परिस्थिति में सफर करना पड़ता है। कर्मचारियों के पास ड्यूटी पास या प्रिविलेज पास जैसे आधिकारिक दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें यात्रा के दौरान सीट मिलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की तुलना अन्य सरकारी विभाग से करते हुए पत्र में कहा गया है कि हर विभाग अपने कर्मचारियों को विशेष सुविधा देता है, लेकिन रेलवे अपने समर्पित कर्मचारियों के साथ उदासीनता बरतने का कार्य कर रहा है। तो एक बड़ी अपडेट कह सकते हैं रेल कर्मियों के हित में। अगर ऐसा होता है तो रेलवे के लिए एक अलग से कोटा बना दिया जाएगा। जैसे कोई भी ट्रेन है, उसके अंदर मान लो कि 20 सीट या 30 सीट हर क्लास के अंदर यहाँ पे एक रेलवे कर्मियों के द्वारा के लिए जो है रिजर्व कर दी जाए, और बाद में अगर रेल कर्मी उन सीटों का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका तत्काल कोटे के अंदर जनरल जो है वेटिंग क्लियर उसमें कर दी जाए। ऐसे जो है नियम निकल के आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। 11-12 लाख कर्मचारियों के हित में एक बड़ा काम रेलवे बोर्ड का हो सकता है। इसका मामला रेलवे बोर्ड तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल के आएगी। साथ दोस्तों, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये चीज़ अपने खुद के हित के लिए यहाँ पे अपने डिमांड की है, और इसके पूरे चांसेस है कि ये रेलवे बोर्ड को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी चीज़ लागू करने के लिए, कि हर सीट में 10-20, हर ट्रेन में 10-20-30 सीटें जो यहाँ पे रिजर्व कर दी जाए। अब देखिए बड़ी बात में निकल के आ रही है कि माता पिता के लिए रेलवे कोई भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं देता है, जैसे कि पास पीटीओ की हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो, जो कि आप अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें देखोगे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो आपका, या फिर रक्षा मंत्रालय हो, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हो, इन सब में जितने भी डिपार्टमेंट है, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान में टीचर हो, कोई भी जॉब देख
देख लीजिए आप रेलवे के अलावा, वहाँ पे माता और पिता को, एक कर्मचारी को जो फैसिलिटीज़ मिलती है उनकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ माता और पिता को मिलती है। लेकिन रेलवे ने एक कंडीशन डाल रखी है कि हम आपके जो है पेरेंट्स को, आपको डिपेंडेंट को फैसिलिटी देंगे, लेकिन सिर्फ आपकी माताजी को देंगे। पिताजी जीवित रहेंगे तब तक हम दोनों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं देंगे, और जब पिताजी नहीं रहेंगे तो फिर माताजी को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देंगे और पास पीटी की सुविधा भी देंगे। लेकिन ये गलत है। माता और पिता दोनों की जीवित रहते रहते ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, और आज तक यूनियंस वगैरह इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रही है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप एक रेल कर्मचारी हो तो आप जरूर इस पे विचार कीजिए कि माता और पिता को जो है ये फैसिलिटीज़ जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एक रेल कर्मी है, वो मान लो अपनी ड्यूटी वगैरह कर रहा है बड़ी ईमानदार से, लेकिन अगर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है माता और पिता के, तो उसके सारा कुछ कई सालों की कमाई जो है कुछ ही जो है दिनों में, कुछ ही घंटों में जो खत्म हो सकती है। तो एक बड़ी मांग है माता और पिता के लिए, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे मांगनी चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंट जो मिल रही है वो एक रेल कर्मी के माता पिता को भी मिलनी चाहिए। अगर आप सहमत हो तो इस पोस्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए। आपकी जो भी संबंधित यूनियन, उनसे ये डिमांड कीजिए कि माता और पिता को भी ये फैसिलिटीज़ एक रेल कर्मी के साथ में दी जाए। और साथ ही रेल कर्मियों के लिए अगर आरक्षित कोटा पे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पे जब भी आप जो रेल कर्मी, एक ऐसा इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं कि आपकी छुट्टियां अगर 10 दिन छुट्टियां रखे हो तो आपको 5 दिन पहले ही बुला लिया जाता है। ऐसे में इनकेस इमरजेंसी आपको सीट वगैरह नहीं मिलती है, फैमिली के साथ होते हो तो और ज़्यादा समस्या आती है। तो ये जो समस्या है मैंने बताई है आपको इस पोस्ट के अंदर, वो लगभग हर कर्मचारी झेल चुका है। और आप खुद ने अगर कभी झेली है तो आप अपने विचार जो है या अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो में आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और जल्दी यहाँ पे उम्मीद है कि कर्मचारियों का जो सफ़र है आसान होने वाला, और माता पिता के लिए भी यहाँ पे यूनियन वगैरह संज्ञान लेगी और आप सभी लोग इसमें प्रयासरत रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथ दोस्तों एक और रेल कर्मी के लिए अपडेट है कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बदल चुके हैं। रेलवे बोर्ड का लेटर है देखिए 10/12/2025 का, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटी कार्ड फॉर एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडियन रेलवेज। यानी रेलवे के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर है और रेलवे के जो कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड होने वाले हैं। इसको लेकर यहाँ पे रेलवे ने एक लेटर जारी किया। हालांकि पहले भी ऐसे लेटर जारी हो चुके हैं, लेकिन अब ये चीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी है। ये देखिए सैंपल रहने वाला है, ऐसा एम्प्लॉय का फोटो रहेगा और ऐसा आपके सारी चीज़ें लिखी यहाँ पे रहेगी, नेम वगैरह हैं, और पीछे से जो बैकग्राउंड रहेगा वहाँ पे एक QR कोड रहेगा और आपका डिपार्टमेंट रहेगा और सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह लिखा रहेगा। इस फॉर्मेट में आपका ये रहने वाला है। फ्रंट का व्यू है और बैक का व्यू है, और यहाँ पे देखिए सारा कुछ दे रखा है कि आपकी जो स्ट्रेप है वो किस कलर की होगी। देखिए यहाँ पे येलो कलर का आपका कार्ड होगा, स्ट्रेप आपकी किस टाइप की होगी वो दोनों चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी होंगे, प्राइवेट कर्मचारी, उनका ये कार्ड इस तरीके से रहने वाला है। ये नया बन गया। आप सभी एम्प्लॉय जो है अगर रेलवे कर्मचारी है तो अपना अपना कार्ड जो है नया इस आधार पर बनवा लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आइडेंटिटी कार्ड का जो फॉर्मेट है ये आप अपना जो डीलिंग कलर वगैरह है, जिस भी डिवीजन वगैरह में काम कर रहे हो वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिएगा और कैसे क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाली है वहाँ से बात करके अपना नया आइडेंटिटी कार्ड आप बनवा लीजिएगा। इसमें कई सारे फीचर्स है, आपका यूनिक कार्ड रहने वाला है। यहाँ पे QR कोड वगैरह भी सारी कुछ चीज़ों की फैसिलिटीज इसके अंदर रहेगी। थैंक यू।